Good morning, I am from Lokman Elementary School, students of class 4. आज हम लोग इन साइंस के स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 10 of this course. This is the different way of moving things, people and ideas. Now, in this chapter, we are going to read force is push or pull. Understand that the various types of force. Realize the friction is necessary force, study harmful effect of frictions, know the method reducing the force of friction. Let's start. Let us absorb some instance to how things move. कि कोई चीज आप थोड़ा सा इमेजिन करिए इंस्टेंस कि कोई चीज अचानक से कैसे हिलती है. एट होम अ डोर इज ओपन एंड क्लोज्ड. जो दरवाजा होता है इसको खोलते और बंद करते हो, खुलता और बंद होता है. द डोर इज मूव्ड. डोर जो है वो मूव किया जाता है. अ ड्रॉवर ऑफ द राइटिंग टेबल इज पुल्ड. जो ड्रॉर होता है वो राइटिंग टेबल का पुल्ड आप खींचते हो तो खुलता है. टू ओपन इट एंड पुश टू क्लोजेस. उसको हम लोग खींचते और बंद करते हैं. द ड्रॉर इज मूव. ड्रॉर भी मूव करता है. ऑन द रोड अ चाइल्ड इज टेकन इन अ पाम टू द पार्क. रोड पे आप कभी एक चाइल्ड को पाम पे जाते हुए देखिए. अ पाम इज मूव्ड. जो पाम होता है वो मूव करता है. Many such things like moving a cart, moving a mover, a pulling stroller on the pavement are the example of movement. ये सब क्या है? ये देखिए, closing drawer, closing opening door, pushing stroller, moving a palm, kicking a ball, moving a lawn mower. What cause things to move? चीजों को मूव करने के लिए क्या लगता है? इट इज फोर्स. कोई भी चीज आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या लगता है? फोर्स लगता है. इन द पिक्चर शोन अबव द थिंग्स आर द आइदर बीइंग पुल्ड और पुश. या तो चीजों को खींचा जा रहा है या मतलब पुश किया जा रहा है. पुल किया जा रहा है या खींचा जा रहा है या पुश किया जा रहा है. मतलब छोड़ा जा रहा है. फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल. फोर्स क्या है? या तो हम कोई चीज को पुश करते हैं, कोई चीज को धकेलते हैं, या कोई चीज को पुल करते हैं, या कोई चीज को उठाते हैं. क्या वो फोर्स लगा के कैरी करते हैं. फोर्स कैन नॉट बी टच्ड बट वी कैन सी द एफर्ट ऑफ फोर्स. फोर्स को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप आपकी फादर जब गैस का सिलेंडर कैरी करते हैं कुछ, तो आप उसको देख नहीं सकते, वो छू नहीं सकते हो, लेकिन आप उसका इफेक्ट देख सकते हो कि आपको समझ में आएगा कि अगला फोर्स लगा रहा है. Here are the effect of force is movement. जो इफेक्ट ऑफ फोर्स से जो होता है वो रिजल्ट आता है उसे मूवमेंट कहते हैं. इफेक्ट ऑफ फोर्स. लेट अस ऑब्जर्व व्हाट फोर्स कैन डू व्हाइल प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट खेलते हैं तब कैसे फोर्स लगता है? व्हेन द बॉलर बॉल्स he or she marks a ball to move from position of rest. जो बॉल एकदम पोजीशन रेस्ट पे थी उसको मूव कर देता है बॉलर. ठीक है. फोर्स कैन मूव थिंग्स विच आर एट रेस्ट. इससे आपको क्या पता चला कि जो चीजें ऐसे ही पड़ी होती है, अगर आप उस पे फोर्स लगाते हो तो वो मूव करती हैं. व्हेन द बैट्समैन रिसीव द बॉल ही और शी हिट्स इट चेंज इट्स डायरेक्शन. जब बैट्समैन के पास वो बॉल आती है तो वो क्या करता है? वो हिट करता है जिससे कि उस बॉल की डायरेक्शन फिर चेंज हो सकती है. फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या किया? रेस्ट कोई चीज पड़ी हुई थी उसको हिला देता है, और कोई चीज आपके पास आती है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है. व्हेन द फील्डर कैच द बॉल इट कम्स टू रेस्ट. और जब वो फील्डर होता है बॉल को कैच कर लेता है तो क्या होता है? बॉल रुक जाती है. तो फोर्स स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स से क्या होता है? मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं. आफ्टर यूजिंग द बॉल
For some time its shape change after using a ball. कई बार आप लोग बॉल से खूब देर तक खेलते हो, उसकी शेप चेंज हो जाती है. A new ball is then introduced, तब नई बॉल होती है. तो फोर्स चेंज द शेप ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट. देखिए फोर्स के आपको चार प्रॉपर्टीज पता चल गई कि वो रेस्ट वाली चीज को मूवमेंट में चेंज कर देता है. फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, मूविंग जो होता है उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है. नंबर 4 की उसको स्टॉप कर देता है. और नंबर 5 जो है कि उसकी शेप चेंज कर देता है ना, शेप चेंज कर देता है. चलिए ये देखिए एफर्ट्स ऑफ फोर्स. ये देखिए पहले उसने, सबसे पहले उसने बॉल मारी उसको, फिर उसने इसने बॉलर ने चेंज की, और ये देखिए हो गया. टाइप्स ऑफ फोर्स. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. वी शैल डिस्कस सम ऑफ देम. ग्रेविशन ग्रेविएशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स. सबसे पहले gravitational force. The force throw a ball or any object upward. What happened? क्या होता है? The ball or the object goes up. बॉल जो है वो ऊपर जाती है अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर, एंड कम्स डाउन, उसके बाद वो नीचे आ जाती है, एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिरती है. दिस हैपेंस बिकॉज द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउन. ऐसा क्यों होता है कि अर्थ हर चीज को नीचे लेके आती है. अर्थ exerts the force of an object and pull them towards it. अर्थ के पास एक ऐसी पावर है कि जिससे कोई भी चीज आप फोर्स से डालेंगे और पुल देम टूवर्ड्स, और वो उसी पर वापस आएगी. दिस इज कॉल्ड ग्रेविशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. एवरीथिंग ऑन द अर्थ इज हेल्ड बाय ग्रेविटी. जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग सब लोग ग्रेविटी से कनेक्टेड हैं. ग्रेविटी पावर. द वी आर एबल टू स्टैंड, हम लोग खड़े होते हैं ऑन अर्थ ड्यूरिंग टू ग्रेविटी. मतलब हम लोग जो ग्रेविटी के कारण ही जमीन पे खड़े, अर्थ की ग्रेविटी. बच्चों आप प्लेनेट वगैरह में जाइए, देखिए लोग फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, क्योंकि वो और प्लैनेट्स में ग्रेविटी पावर नहीं है, खाली अर्थ में है, जिसके कारण आप जमीन पर खड़े हैं. Plants, animals, water, air, and all man-made objects are held on the earth because of gravity. किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से सब जमीन पर खड़े हैं. Throwing a ball upwards. ये देखिए throwing a ball upwards. Now frictional force. Frictional force क्या है? Let's see. रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर. आप कोई बॉल को फ्लोर पे रोल करिए. सी व्हाट हैपेंस आफ्टर अ व्हाइल. इट कम्स अ हॉल्ट. क्या होगा? वो थोड़ी देर बाद रुक जाएगी. सिमिलरली यू कैन पुश अ कैरम कॉइन ऑन द टेबल. टेबल पे आप कैरम, इट विल स्टॉप मूविंग आफ्टर अ व्हाइल. थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी. जैसे आप बॉल को किक मारी, वो गई, फिर लेकिन थोड़ी देर बाद आप रोल कर रहे हो, वो रुक जाती है. आप क्या कहते हैं, आपने कैरम कॉइन को किक, वो हल्का सा पुश किया, तो वो क्या हुआ, फिर वो खिसक के थोड़ी देर बाद रुक गया. दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द फोर्स दैट इज प्रेजेंट व्हेन टू थिंग्स आर कांटेक्ट विथ ईच अदर आर कॉल्ड फ्रिक्शन. जब दो चीज एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल. फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ the object and the surface on which it is a moving. Frictional force slow down or stop the motion of object. Frictional force क्या है? Produced by the both object, दोनों के द्वारा. The surface on which moving, frictional force जिस surface पे moving, slow down धीरे हो जाता है, stops रुक जाता है, motion of an object एक object को रोक देता है.
इट ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन के कोई काम के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में करता है। रोलिंग ball pushing the carom coin. The force of the friction depend on the smoothness of the surface. जो फ्रैक्शन का वो होता है, फोर्स होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? स्मूथनेस, कितना मतलब सॉफ्ट है, स्मूथ है, ऑफ द सरफेस। स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस लेस फ्रैक्शन। जो स्मूथ वो होता है, जितना स्मूथ होगा उतना फ्रैक्शन कम होगा। we if we it we if we walk on oily floor we may slip or fall। अगर आप ऑयली फ्लोर या फ्लोर पे आप चलोगे तो आप गिर जाओगे, स्लिप हो जाओगे या गिर जाओगे। दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द फीट इज लेस। इसका मतलब आपके फीट में और फ्लोर में फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम है। एंड व्हेन द फ्रिक्शन इज लेस, जब फ्रिक्शन कम होता है, लेस द एबिलिटी टू स्टॉप ऑफ द मोशन इज ऑल्सो स्लो। और उसको रोकने का वो भी कम होता है। जब क्या होगा? व्हेन द फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, द एबिलिटी टू स्टॉप द मोशन, उसको रोकने का मोशन भी कम होगा। फ्रिक्शन इज नेसेसरी, वी नीड टू हैव फ्रिक्शन टू हेल्प अस वॉक। फ्रैक्शन की हमको ज़रूरत होती है चलने में। फॉर बाइसिकल टू मूव, बाइसिकल को चलने में। फॉर पेन और पेंसिल टू द राइट ऑन द पेपर, पेन और पेंसिल को चलने में। मच सच एज ने। फ्रिक्शन प्रोवाइड अ ग्रिप बिटवीन टू सरफेस। फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेस पे ग्रिप, उनकी पकड़ बताता है। Fire was produced when two stones were struck against each other। जब आप टू स्टोन को खूब तेज तेज रब करेंगे, स्ट्रक करेंगे तो क्या होगा? तब फायर आएगी टू स्टोन्स के करने से। वी डैश अ मैच, वी लाइट अ मैच बाय स्टिकिंग मैच स्टिक। मैच स्टिक पे आप क्या करते हो? उसको अगेंस्ट द रफ सरफेस टू द मैच, उसके अगेंस्ट आप उसको 2-3 बार रब करते हो तभी तो वो जलती है। फ्रिक्शन फॉर स्टिकिंग मैच स्टिक, फ्रिक्शन फॉर बाइसिकल टू मूव। फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स टू होल्ड थिंग्स। फ्रिक्शन से क्या होता है? कोई चीज को पकड़ सकते हैं। वी कैन नॉट होल्ड स्लीपरी थिंग्स लाइक आइस और वेट सोप। आप गीले साबुन को और आइस को नहीं पकड़ सकते, बिकॉज फ्रिक्शन इन दीज इज लेस, उसमें फ्रिक्शन जो है कम है। टू मच फ्रिक्शन इज ऑल्सो नॉट गुड, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी गुड नहीं है। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स वेयर ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, कई तरीके के जो व्हीकल्स होते हैं, वेयर ऑफ टू फ्रिक्शन, उसमें भी फ्रिक्शन होता है। मशीन पार्ट्स ऑल्सो गेट worn out एज दे रब अगेंस्ट ईच अदर। एक दूसरे से मशीनरी अगर अगेंस्ट होगी तो वर्न आउट हो जाएगी। दे हैव टू बी चेंज फ्रीक्वेंटली, उसको अपने आप चेंज हो जाएगी। शो ऑल्सो गेट worn आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। worn ऑफ टायर्स, देखिए worn out, देखिए एकदम चिपक गए हैं। ऑफ शूज। Some method of reducing friction are oiling machine parts from time to time। Time to time हमें मशीन पार्ट्स, क्योंकि वो चलते चलते क्या हो जाते हैं? एकदम वो हो जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं और वर्क नहीं करते। मेकिंग ग्रोव्स इन टायर एंड शूज, टायर और शूज में ग्रोव्स करना चाहिए। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी कंटिन्यू विद द मैग्नेटिक फोर्स। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।